हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं जो बोर्ड में कई बार बच्चों से पूछे हुए हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जो हमने पहला ही क्वेश्चन लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। और ये जो सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और आज इस चैप्टर में हम सर्कल चैप्टर से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और सर्कल चैप्टर का नाम लेते ही आपको याद आ जाएगा कि इसमें दो थ्योरम्स हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर उस पर या तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर वो थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको दे दिया जाता है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वो दोनों थ्योरम करा दिया गया है, जो 5 से 7 मिनट के बीच में ही वो थ्योरम दोनों करवा के खत्म कर दिया गया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया गया है। तो क्वेश्चंस करने से पहले आपको 4 ही थ्योरम मिलेंगे और चारों आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। 2 आपको सर्कल के मिल जाएंगे और 2 आपको मिल जाएंगे ट्राइंगल के। तो इस क्वेश्चन को मतलब कैसे करना है, ये सारी चीजें तो बाद में आती ही रहेंगी और क्वेश्चंस आप करते ही होंगे। थोड़ा सा ध्यान देके उसको हमारे चैनल पे आके उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे थ्योरम्स को प्रूव करना है, उसका मेथड आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के लिंक मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आराम से आप लोग उसको देख सकते हो। कोई अभी आपको जल्दबाजी भी नहीं है, महीने 2 महीने का अभी समय आपके पास बचा हुआ है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को करना कैसे है। ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आपको इसका तरीका समझाया जाएगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन क्या लिखा है वो समझना है। क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एक कोई पॉइंट है जिसको हमने यहां लिख दिया ए पॉइंट और यहां से ड्रॉ किया गया है एक टेंजेंट, यानी कि एक टेंजेंट क्या ड्रॉ किया गया है? AC। और इसी को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे फाइंड AC। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है? पॉइंट की बात कर रहा है। पॉइंट को डिस्क्राइब कैसे किया है? पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है हमारे सर्कल का और यहां से ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर देखें तो कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें B से लेके C तक की, यानी कि रेडियस की बात करें, तो रेडियस हमारा क्या होगा? BC। और ये BC की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा। यहां पे जो एंगल हमने बनाया, एक इसका सिंबल है, ये बताता है कि यहां C पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल C क्या है? 90 डिग्री। और क्यों है? इसके लिए भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रेडियस जो होता है, मतलब ये देखिए B से C तक आपका रेडियस है और रेडियस जब सरकमफेरेंस पे कहीं टच करता है, ठीक है, रेडियस जब सरकमफेरेंस को टच करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पे हमको एंगल C मिल गया 90 डिग्री। तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि एक कोई ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो? तो समझ में आ रहा है आपको? इसको देखने के बाद ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा PGT, यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब इसको देखते ही आपको यह समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? हमारा हाइपोटेनियस। और जिस एंगल के रेफरेंस में बात किया जाता है, एक बेस हो जाता है और दूसरा परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही आपको यहां समझ में आएगा, ये हमारा 90 डिग्री और इसके जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी? हमारी हाइपोटेनियस। तो यानी कि हाइपोटेनियस AB की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 5। ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, या इसको बेस मान लीजिए। इसको परपेंडिकुलर अगर नहीं मानते हैं, बेस मानते हैं, तो बेस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर।
अब यहां से आपको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25, और टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, और 3 3 जा 9। यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए ये 25 को यही रहने दीजिए, इस 9 को क्या करें, इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 9 इधर आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, और इधर आपका पी स्क्वायर बचा है, पी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। 25 - 9 क्या हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, √16, और √16 की वैल्यू क्या होगी, 16 को हम लिख सकते हैं √4 × 4, और ये इसको क्या करेंगे, एक पेयर बना तो एक 4 बाहर, यानी कि P की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और P हमारा क्या है, यही साइड AC, यानी कि AC = 4 सेंटीमीटर। यही एक नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा हुआ है और कई बार रिपीट किया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, इस पे एक फिगर बना हुआ है और देखिए लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एक फिगर बनाया हुआ है और इसमें कुछ पोर्शन को क्या किया है, शेड किया है, और इस शेडेड पोर्शन का हमको, यानी कि शेडेड पोर्शन ये वाला पार्ट जो हमारा है, इसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। और इस शेडेड पोर्शन का ये जो हमको इतना, ये क्या बता रहा है, थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो जब आप देखेंगे यहां से आपको दो तरह के सर्कल देखने को मिल रहे हैं, एक सर्कल जो यहां से लेके यहां तक बना हुआ है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल आपको ये बाहर वाला दिख रहा है जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी है, और 3.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी रेडियस पता चल जाएगी बड़े वाले सर्कल की। तो आपको देखने को मिलेगा, अगर पहले रेडियस R1 की बात करें, यानी कि जिसको छोटा वाला रेडियस हम कह रहे हैं, वो कितना है 21 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला रेडियस होगा उसको अगर हम बोले R2, तो R2 कितना होगा 21 + 3.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना है, बड़े वाले इस सर्कल का क्या निकाल दीजिए, एरिया निकाल दीजिए, फिर उसके बाद छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, और दोनों सर्कल को कर दीजिए माइनस, और आपको मिल जाएगा इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, तो अगर हम इस बड़े वाले सर्कल की बात करें तो हम अगर डायरेक्ट लिखें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या हो जाएगा हमारा πr2 का स्क्वायर, क्योंकि πr² होता है एरिया, तो बड़े वाले का निकालेंगे πr2² और छोटे वाले का निकालें πr1²। यहां दोनों में हमको पाई मिल रहा है, तो यहां से पाई ले लेंगे कॉमन, और यहां से हो गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से फिर इसको क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा a² - b² का फॉर्मूला, यहां पे आप उसको पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में R2 + R1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R2 - R1। अब आपको इनकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि 22/7 होता है, और R2 की वैल्यू है आपको 24.5 प्लस R1 की वैल्यू है 21। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये 24.5 माइनस का 21। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो देखिए 22/7 को ऐसे ही लिख देंगे, और इसको ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 24 और 21 आपको मिल जाएगा 45.5, और यहां से आपको मिल जाएगा 3.5। अब देखिए इसमें कुछ कटने लायक नंबर्स आपको मिल रहे हैं, देखिए 7 से 35 कट सकता है, तो 7 से 5 टाइम्स 35 कटेगा, लेकिन बीच में लगा है एक पॉइंट, तो ये पॉइंट यहां लिख देंगे तो ये बन जाएगा 0.5।
अब 0.5 का मल्टीप्लाई करिए 22 से, तो यहां से आपको मिल जाएगा 22 का 0.5 में मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 11.0, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 45.5 से, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 11 का मल्टीप्लाई 5 में, 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 5 जा 55 और 5 60, ठीक है, 11 4 जा 44 और 6 50, ये आ गया आपका 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया। और ये क्वेश्चन देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है और एक नंबर में ही आपसे पूछा हुआ है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको देख के थोड़ा सा आप डर जाओगे इतना बड़ा फिगर देख के कि ये कैसे लगेगा, नहीं होगा, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। जो लोग पढ़े भी नहीं होते हैं इसको वो भी आराम से कर लेंगे, आप लोग तो पढ़े हो इसको। तो अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन लिखा हुआ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि आपको यहां से लेके अगर इस पॉइंट को ए नाम दे दें, इस पॉइंट को बी नाम दे दें और यहां पॉइंट को नाम दे दें ओ, तो आपको ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है, यानी कि लेंथ को फाइंड करना है। तो अगर इस लेंथ को हम क्या ले लें एल, तो हम क्या लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू एल। और एल किसमें होगा, क्योंकि ये दोनों भी सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में होगा। और गिवन क्या है आपको रेडियस, ठीक है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। और आपको जो थीटा की वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जब आप देखेंगे इस चैप्टर को, आप जैसे ही पढ़ेंगे, इसका वीडियो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा कि लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए आप कैसे क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो जब तक आपको ये पढ़ाया नहीं गया है तब तक आप ऐसे समझिए कि अगर हम पूरे इस मतलब पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोल रहे हैं, अगर इस सरकमफेरेंस को देखें तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। अगर हम यहां से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक यहीं पे वापस आ जाए, यही हमारा क्या होगा सरकमफेरेंस होगा। और इस सरकमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 पाई आर। बट हमको इतना पूरे का एरिया या पूरे का हमको पेरीमीटर नहीं निकालना है, हमको सिर्फ यहां से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है L इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। यहां से आपको थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कि 22/7 होता है, और आर आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। यहां से आप देखेंगे 7 से 21 कैंसिल 3 टाइम्स में, 60 से ये 360 कैंसिल 6 टाइम में, इस 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 3 जा 6, ये 6 कैंसिल, तो क्या बचा 22 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आर्क लेंथ। अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का, लेकिन आपको देख के थोड़ी सी हैरानी होती है कि क्वेश्चन होगा कैसे। बहुत आसान आसान से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे आसान चीज ये देखिए कि आपको जो वैल्यू देगा ना वो कुछ ऐसी वैल्यू देगा कि वो किसी ना किसी डिजिट से, किसी ना किसी नंबर से ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिविजिबल होता हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है बोर्ड में कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, ऐसे नंबर्स दे दिए जो डिविजिबल ही ना हो, जल्दी से उनका मल्टीप्लाई ही ना हो। आप यहां देखिए थीटा 60 दिया क्योंकि 360 का वो मल्टीपल है। यहाँ आर की वैल्यू 21 गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ हमको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होता है, और ये 7
ये 21 क्या होता है एक दूसरे का, अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हो जाएंगे, 7 से 21 आपको डिविजिबल होता हुआ दिखेगा। और जब ये दिख रहा है तो ऐसे आसान, इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप घबराइए मत, बहुत ही आसान पेपर आने वाला है आपका बोर्ड में। आप अच्छे से अच्छे मार्क को गेन करने के लिए सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा रख के काम करते रहिए, मेहनत लगातार करिए, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए चौथा क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए लिखा हुआ, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle of radius A and center O is 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है, एंगल P, ये कितना गिवन है, 90 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OP, और O से लेके P तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। अब देखिए रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है O से लेके T तक की, गिवन OT इज इक्वल्स टू A, ठीक है। और ये चीज देखिए कि O और P जो लाइन है, यानी कि OP जो लाइन है, इस वाले एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल, यानी कि अगर बोले आप कह सकते हैं एंगल P कितना है, 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को ये OP लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो आप देखेंगे OPT, एंगल OPT इज इक्वल्स टू एंगल OPR, ये किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के। लेकिन देखेंगे ये OT जो आपकी रेडियस है, ये इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि कह सकते हैं OT इज परपेंडिकुलर टू PT। और जब ये परपेंडिकुलर होता है तो यहां पे एंगल कितना बनाएगा, यानी कि एंगल T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जैसे ही आप 90 डिग्री यहां देख रहे हैं, आपको पता चल गया यहां से लेके यहां तक एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, और जिसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। और जैसे ही एंगल 90 डिग्री हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक आपको क्या मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर भी अगर आप देखें, इसको ना यूज करना चाह रहे हो, अब ये एंगल आपका हो गया 45, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना था, 90, ये भी 45 और ये भी 45। तो आप क्या निकाल दें, देखिए आपको फाइंड करना है O से लेके P तक। तो ये 90 है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो साइन आप लेंगे, अगर साइन 45 की बात करें, ये किसके बराबर होता है, साइन की बात जब होती है तो आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, यानी कि P/H की जब बात होती है तो किसको बताता है, साइन को। तो अब यहां से आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा OT, ठीक है, और हाइपोटेनियस हो जाएगा OP, ठीक है। यहां से आपको ऑलरेडी पता है कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये OT की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है A, यहां पे रखेंगे A, और ये OP जो है इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां से आप देखेंगे इस OP का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ अगर A1 में, ये हो गया OP, और इस A का मल्टीप्लाई हुआ √2 में, तो ये हो गया, अगर आप चाहें A√2 लिखें या √2A, यही हो जाएगा आपका, यानी कि रेडियस का हमारे √2 टाइम्स होगा ये O से लेके P तक का डिस्टेंस। ये हुआ आपका क्वेश्चन 4। और आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए लिखा, इफ AB इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये पॉइंट रख लिया हमने A, और यहां से हमने एक टेंजेंट खींच दिया AB, ठीक है, एंड BOC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। BOC क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल, सच दैट
एंगल AOC, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना बना, 120 डिग्री। देन फाइंड OAB, हमको फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल OAB। अच्छा ये देखिए, जिस एंगल को बात करता है ना, जैसे ए वाले एंगल की बात किया तो ए देखिए यहां बीच में लिखा है, ये O पे बना हुआ एंगल है, इसलिए O को कहां रखा गया, बीच में। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होती है, ठीक है। अब देखिए, ये आपको गिवन है और ये आपको फाइंड करना है। तो आप यहां से देखिए गिवन क्या क्या है, पहले तो लिखिए गिवन एंगल AOC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। फिर देखिए, ये है टेंजेंट जिसको हमने नाम दिया है AB। तो AB एक टेंजेंट है और इस पे ये COB जो लाइन है क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट टच करता है वहां पे जो ये वाला एंगल बनाता है वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यहां से आप सीधे देख लीजिए, यहां से ये O है और ये B है, यानी कि OB आपका यहां से यहां तक का, इसको हम रेडियस कह सकते हैं। जब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो ये यहां पे बन गया 90 डिग्री। तो यहां से आपको मिल गया एक ट्राइंगल जिसका नाम क्या हो गया, ABO, ठीक है। अब आपको मिला एक ट्राइंगल ABO जिसमें एंगल है यहां पे B पे, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 है, क्योंकि ये AB टेंजेंट है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये है इसका रीजन। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। अब देखिए एक ट्राइंगल में ये वाली लाइन को अगर हम क्या करें, आगे की तरफ बढ़ा दें जो ऑलरेडी इसमें खिंचा हुआ है, तो ये वाला एंगल जो हमारा होगा वो कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है किसी ट्राइंगल में, सिर्फ उसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ दीजिए, यानी कि एडजेसेंट यानी कि जो इसके सटा हुआ एंगल है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचे दोनों एंगल्स का सम होता है। तो लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो कौन सा एंगल है, यहां देखिए एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल आपको इसका नाम दे दें OAB, एंगल OAB। और दूसरे वाले को अगर नाम दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल OBA। यहां से आपको मिल गया, ये 120 की जगह पे आप अगर आपको करना हो तो क्या कर सकते हैं, एंगल AOC भी लिख सकते हैं क्योंकि यही एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 120 डिग्री गिवन है। और OAB को ही हमको फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और OBA अभी हमने फाइंड कर लिया कितना, एंगल B 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको एंगल OAB की जो वैल्यू होगी 120 माइनस 90, क्योंकि ये 90 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 90 इधर आने पे क्या हो जाएगा, माइनस का 90। तो 120 में से आप 90 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 30। यही है एंगल OAB की वैल्यू। आपको ये सब समझ में तब आएगा जब आप चीजों को थोड़ा सा समझोगे। समझने की आप जैसे ही कोशिश करोगे, थोड़ा सा कोशिश आप करिए, बाकी हम लोग आपके साथ लगातार बने हुए हैं। जितनी हमसे हो पा रही है उतनी हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत आप करिए, बाकी मेहनत हम आपके साथ लगातार करते ही जा रहे हैं। हमारे चैनल पे ये जो अभी इसका रीजन मैंने लिखा, ये थ्योरम है सर्कल में, और इस थ्योरम को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आप जाइए चैनल पे या फिर आप इसी वीडियो के लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में देखें, लिंक में आपको लिंक इसका मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप ओपन करिए, आपको दोनों थ्योरम इस सर्कल चैप्टर के मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि ये सारे अगर रीजन्स आप नहीं लिखोगे ना तो 2 नंबर के क्वेश्चन में वो 0.5 नंबर कट कर लेगा।
या फिर 1 नंबर कट कर लेगा जो कॉपी चेक करने वाला होगा। तो आपको रीजन जरूर लिखना है क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का गाइडलाइन है कि आपको जो भी आप चीजें लिख रहे हो वो कैसे आया है उसको भी आपको बताना है। तो ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।